भाई और बहनों, पिछले कई दिनों से पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी भोपाल से यूनिफॉर्म सिविल कोड की सरेआम जाहिरात कर दी, बात कर दी। साथ में कई दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तड़फेण की। एक तरफ ये बहस शुरू हुई है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अलग अलग संस्था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और अलग अलग समाज की राय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर मांगी है। न्यूज़ चैनल आज ऐसा कह रही है कि आने वाले दिनों में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। कई न्यूज़ चैनल ने उसकी तारीख भी जाहिर कर दी। यानी आज की परिस्थिति में पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात चल रही है। मैंने भी पहले एक वीडियो करीब 6 महीने पहले अपलोड किया था यूट्यूब पर, जो मैंने एमएस यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा ये ब्यौरा रखा था। उसके बाद में परसों भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक अलग वीडियो बनाया। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। उसका कारण ऐसा है कि मेरे 2 वीडियो कई हजार लोगों ने देखने के बाद मेरे को अलग अलग प्रश्न किए। ये प्रश्न, ये वीडियो उसका जवाब है। वकीलों ने भी प्रश्न किए, कई पॉलिटिशियनों ने भी प्रश्न किए, कई महिलाओं ने भी प्रश्न किया। मैं आज फिर से कह रहा हूं कि अगर भारत में देखा जाए तो जो क्राइम्स है, क्रिमिनल है, सभी के लिए एक कायदा है। उसमें तो कहीं पर भी शरिया का उल्लेख नहीं है कि जिस प्रकार से शरिया में या सऊदी में चोरी करे तो हाथ काट डालो, बलात्कार करे तो जाहिर पर फांसी में लटका दो, ये जो कानून है वो तो नहीं चलता है। कोई क्रिमिनल काम करता है, क्राइम करता है, तो उसके लिए भारत में सभी के लिए एक समान कायदा है क्रिमिनल में। तो सिविल में ऐसा क्यों नहीं? सिविल में क्या क्या आता है? सिविल में प्रॉपर्टी की बात आती है, सिविल में डाइवोर्स की बात आती है, सिविल में मेंटेनेंस की बात आती है, सिविल में एडॉप्शन की बात आती है, सिविल में सक्सेशन की बात आती है। ये जो बात है उसमें सभी के लिए एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? लोग जो विरोध कर रहे हैं उन्हें ये पूछो कि भारत में एकमात्र स्टेट गोवा, उसमें जब से गोवा आज़ाद हुआ और भारत का एक भाग बना, तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है कि नहीं? और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सिविल यानी दीवानी नहीं, नागरिक, कोड यानी संहिता, समान नागरिक संहिता। भारत के अंदर एक ध्वज के नीचे सहु समान, उसी प्रकार से एक कायदे के नीचे सब एक समान, ये बात है।
अगर भारत में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू लॉ भी है, क्रिश्चियन के बारे में भी कई चीज़ों में लॉ आता है, तो कल उठ के जैन भी ऐसा कहेगा कि जैन लॉ बनाओ, बुद्ध भी कहेगा बुद्ध लॉ बनाओ, सिख भी कहेगा सिख लॉ बनाओ, तो कभी कोई अलग अलग लॉ से एक देश चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। तो चाहे हिंदू महिला हो, क्रिश्चियन महिला हो, पारसी, यहूदी या मुस्लिम महिला हो, है तो सभी महिला, तो वो महिला को, हर एक महिला को एक देश में एक प्रकार का लॉ होना चाहिए कि नहीं, एक प्रकार का न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? अगर हिंदू पुरुष हिंदू महिला से डिवोर्स लेना चाहता है तो उसे कोर्ट में जाके डिवोर्स लेना पड़ता है, जबकि मुस्लिम में, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अलग अलग बार, पहले तो एक साथ 3 तलाक कहते थे, मगर अब अलग अलग समय पर तलाक 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 कहते तो डिवोर्स हो जाता है। और मेंटेनेंस क्या देना? 4 महीने 10 दिन का भत्ता, यानी इद्दत का पैसा देना, मामूली रकम होती है। जबकि हिंदू में परमानेंट एलिमनी देनी पड़ती है। चल सकता है क्या? क्रिश्चियन में भी देनी पड़ती है, मगर क्रिश्चियन में डिवोर्स लेने के पहले किसी को भी अगर लेना है तो उसको सबसे पहले हाई कोर्ट में जाके परवानगी लेनी होती है। एक देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून कैसे चलेगा? उसी प्रकार से अगर आज हिंदू महिला को बच्चा नहीं हुआ, हिंदू कपल को, तो एडॉप्ट कर सकते हैं। मुस्लिम में तो इसकी परवानगी ही नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा? उसको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। क्या कोई बीवी को अपने ऊपर दूसरी बीवी आवे तो पसंद होती है क्या? तो हर एक का मन की बात क्या है, समाज की बात क्या है, ये महत्व का विषय है। चल सकता है क्या? उसी प्रकार से कोई मिलकत हो, अगर मेरे पुरखों की मिलकत है तो मेरे बेटे को मिलनी चाहिए, बेटी को भी मिलनी चाहिए। मुस्लिम में, मुस्लिम लॉ के तहत जो मुस्लिम करता है, चाहे पुरखों की मिलकत तो किसी को भी दे सकता है, रास्ते चलने वाले को भी दे सकता है, तो उसके बच्चे का क्या कसूर? उसकी बेटी का क्या कसूर? क्या वो मुस्लिम महिला, मुस्लिम बेटा इंसान नहीं है क्या? मगर हमारे देश को आजाद होने के बाद अंबेडकर जी ने तो सबको कहा था कि समान सिविल कोड भारत में लाना चाहिए, रखना चाहिए, करना चाहिए। मगर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस वक्त मना कर दिया। उस वक्त के राष्ट्रपति भी चाहते थे कि समान सिविल कोड आना चाहिए, मगर नेहरू जी के आगे कोई नहीं बोल पाया। नेहरू जी का प्रभाव था। कम नसीबी ऐसी है कि इतिहास गवाह है कि नेहरू जी ने अपने प्रभाव से जितने भी खुद का निर्णय किया, चाहे कश्मीर में 370 का हो, समान सिविल कोड का हो, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का हो, कोई भी विषय हो जिसमें उन्होंने खुद का प्रभाव का उपयोग किया, आज वो गलत निर्णय था, ये इतिहास कह रहा है, वर्तमान कह रहा है कि उस वक्त का निर्णय गलत था, देश के हित में नहीं था, सिर्फ
खुद की वाहवाही के लिए था, इतिहास कहता है। और हर एक शख्स की, हर एक प्रधानमंत्री की जो भी कार्यशैली है, इतिहास की नजरों में उसके पन्ने तो लिखे जाते हैं। आज कई सालों के बाद भारत में राष्ट्रवाद की बात आई है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आई है, भारत में हर कोई व्यक्ति एक समान है उसकी बात आई है। तो आज के नौजवानों को खड़े होकर सभी लोग, भारत के सभी नागरिक एक समान है, उस दिशा में जाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। विरोध पक्ष है ऐसे, विरोध पक्ष विरोध करते हैं, करेंगे, उनका काम ही विरोध करना है। अच्छे कोई भी काम हो विरोध पक्ष विरोध ही करेगा, क्योंकि उनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है, इतिहास बनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो क्या करना, नागरिकों को खड़ा होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, इसलिए यह तीसरा वीडियो में बना रहा हूं, लोगों सन्मुख रखने के लिए। आज दुनिया के कई देश में समान सिविल कोड है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। वहां तो कोई मुश्किल नहीं आती है, सिर्फ भारत में ही क्यों? अगर आने वाले लॉ कमीशन ऐसा कहती है कि आपका सुझाव भेजो, तो हम सबको तुरंत अपना सुझाव भेजना चाहिए। और सुझाव भेजने के बाद एक ऐसी मुहिम छेड़नी चाहिए कि भारत के अंदर, भारत में रहने वाले सभी नागरिक के लिए एक समान कायदा है, भारत के तिरंगे के नीचे सब लोग एक समान है। तभी हमारे देश को दुनिया का विश्व गुरु बना सकेंगे। भारत माता विश्व गुरु तभी बन सकेगी और ये बनाने का काम तक हमारी पीढ़ी को मिली है, और हमारी पीढ़ी को ये काम करना चाहिए। और ये काम करना चाहिए, इतना ही नहीं, हर एक को खुद की कमेंट भी करनी चाहिए, कमेंट भी देनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को कमेंट देनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो ही भारत के अंदर सही बोलने वाले का आवाज बढ़ेगा। चाणक्य कह गए हैं, दुर्जनों की ताकत એટલે દેખાય છે કે સજ્જન इसलिए दिखती है, दुर्जनों की ताकत इसलिए दिखती है क्योंकि सज्जन निष्क्रिय है। तो सभी लोगों को बोलना चाहिए, विरोध पक्ष के अलावा सभी को यूसीसी समान यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाबत में सबको कुछ न कुछ बोलना चाहिए, सभी को। आज सवेरे मैंने अखबार पढ़ रहा था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक मुस्लिम लॉयर है, उन्होंने कहा कि समान सिविल कोड भारत के मुसलमानों के हित में है, और उनकी बात सही है। आज के मुस्लिम स्कॉलर भी बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए मुस्लिम भाइयों और बहनों के हित में। मगर हमारे देश में विरोध पक्ष कतई नहीं इच्छेगा कि मुस्लिम खड़ा हो, क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। आज तक उन्होंने सिर्फ यूज किया है, वास्तव में ये समान सिविल कोड आने से सब लोग एक प्रकार का सबका साथ को लेके आगे बढ़ेंगे।
और जो मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो बात है उसमें ही सार्थक होने वाली है। और तभी सबका विश्वास बढ़ेगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तीसरा वीडियो, मेरी विनती है ये वीडियो अच्छा लगा उसके ऊपर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के अपना नोटिफिकेशन पहले से ही नियमबद्ध करा लें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में भी आप कोई न कोई कमेंट करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, लोगों के मन में क्या है पता चल सके। इसलिए सबको कमेंट करना जरूरी है। मेरी विनती है कमेंट करना, जो भी ये वीडियो सुने सब कमेंट करना, जैसा लगे ऐसी कोई भी प्रकार की कमेंट करना। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।